हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद इंडिकेटर। सो आज हम जानेंगे वेद इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं। वेद इंडिकेटर को यूज करने से पहले आपको उसके कुछ सिंबल्स समझ लेने पड़ेंगे। सो एग्जैक्टली ग्रीन एरो एक डिमांड कैंडल रिप्रेजेंट करता है। येलो एरो हमारे वेद इंडिकेटर में एक सप्लाई कैंडल रिप्रेजेंट करेगा। ग्रीन लाइन हमारा सपोर्ट लाइन रिप्रेजेंट करता है एंड येलो लाइन हमारा रेजिस्टेंस लाइन रिप्रेजेंट करता है। सो ये थे कुछ सिंबल्स जो वेद इंडिकेटर में यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं एक डिमांड कैंडल और सप्लाई कैंडल कैसे दिखते हैं जब उन पे एरो लगता है। एग्जैक्टली इस कैंडल के नीचे एक ग्रीन एरो लगा है। सो इस कैंडल को हम डिमांड कैंडल बोलेंगे एंड इस कैंडल के ऊपर एक येलो एरो लग रहा है। सो इस कैंडल को हम सप्लाई कैंडल बोलेंगे। एग्जैक्टली इन द मार्केट जब भी कोई ग्रीन एरो लगता है तो वो एक डिमांड कैंडल रिप्रेजेंट करता है, और जब भी वो एक येलो एरो लगता है वो एक सप्लाई कैंडल रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन एरो कभी भी कैंडल के नीचे लगेगा एंड येलो एरो कभी भी कैंडल के ऊपर लगेगा। सो ये था एक डिमांड कैंडल और एक सप्लाई कैंडल का रिप्रेजेंटेशन वेद इंडिकेटर में। सो नाउ अब हम देखते हैं जब बहुत सारे डिमांड्स बनते हैं उनमें से एक अच्छा डिमांड कैसे चुनना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डिमांड ए बना है बिकॉज एक ग्रीन एरो कैंडल के नीचे लगा है। डिमांड बी बना है बिकॉज एक ग्रीन एरो कैंडल के नीचे लगा है। डिमांड सी बना है एंड डिमांड डी बना है। अब इन चारों में से कौन सा अच्छा डिमांड है जो हमें मार्क करना है। एग्जैक्टली एक डिमांड को मार्क करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली जब एक डिमांड बनता है एंड वो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ दे, उसकी रैली हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ दे जो कि यहाँ पे इस डिमांड ने तोड़ दी है, सो हम इस डिमांड को एक अच्छा डिमांड कह सकते हैं। अब आते हैं बी और सी एंड डी डिमांड की तरफ। आप देख सकते हो डिमांड बी ने कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा है, इसी ने कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा है, ना ही ये वाला। अब आप देख सकते हो डिमांड सी ने भी कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा है एंड इवन डिमांड डी ने कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा है। सो इस पिक्चर के हिसाब से हम कह सकते हैं डिमांड ए एक अच्छा डिमांड है, डिमांड बी, डिमांड सी एंड डिमांड डी एक अच्छा डिमांड नहीं है। सो जब एक अच्छा डिमांड हम मार्क करते हैं तो हमें उसका जोन मार्क करना होता है। एग्जैक्टली हमें एक अच्छे डिमांड का जोन उसके हाई एंड लो पॉइंट पे मार्क करना है। एक रेक्टेंगल बॉक्स आप ले सकते हो एंड यू कैन ड्रॉ द डिमांड जोन। आप ये डिमांड जोन एक रेक्टेंगल बॉक्स लेकर ड्रॉ कर सकते हो। सो ये था एक अच्छा डिमांड जोन उतारना। अब आते हैं एक अच्छे सप्लाई जोन की ओर। सो आप देख सकते हो इस पिक्चर में मुझे चार सप्लाईज दिख रहे हैं। सप्लाई ए, सप्लाई बी, सप्लाई सी एंड सप्लाई डी। मैं इन चारों कैंडल्स को सप्लाई इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इन सप्लाई कैंडल्स के ऊपर एक येलो एरो मार्क्ड है। सो जब एक येलो एरो मार्क होता है कैंडल पर उसे हम सप्लाई कैंडल कहते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि इन चारों सप्लाईज में कौन सा सप्लाई अच्छा सप्लाई है। सो एक सप्लाई कैंडल को अच्छा सप्लाई कैंडल बनने के लिए उसे प्रीवियस सपोर्ट तोड़ना पड़ता है। सो इट हैज टू ब्रेक द प्रीवियस सपोर्ट। सो आप देख सकते हो
कैसे कैंडल ए बनने के बाद में यहाँ पर इसने हमारा प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि सप्लाई कैंडल ए इज अ गुड सप्लाई कैंडल। अब देखते हैं सप्लाई कैंडल बी। सप्लाई कैंडल बी के क्लोजिंग के बाद में इसी ने कोई प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ा है। सो मैं कह सकता हूं सप्लाई कैंडल बी इज नॉट अ गुड सप्लाई कैंडल। अब सप्लाई कैंडल सी की ओर। सप्लाई कैंडल सी ने भी कोई प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ा है। सो आई कैन से सप्लाई कैंडल सी भी एक अच्छा सप्लाई कैंडल नहीं है। नाउ सप्लाई कैंडल डी। जैसे कि आप देख सकते हो सप्लाई कैंडल डी ने भी कोई प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ा है। सो मैं कह सकता हूँ सप्लाई कैंडल डी भी एक अच्छा सप्लाई नहीं है। सो इन चारों सप्लाईज में मैं ये कह सकता हूँ सप्लाई कैंडल ए ने प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा है। सो सप्लाई कैंडल ए इज अ गुड सप्लाई कैंडल एंड सप्लाई कैंडल बी, सप्लाई कैंडल सी एंड सप्लाई कैंडल डी एक अच्छा सप्लाई कैंडल नहीं है। सो हम इस सप्लाई कैंडल का सप्लाई जोन मार्क करेंगे। सप्लाई जोन एग्जैक्टली सप्लाई कैंडल का हाई पॉइंट एंड सप्लाई कैंडल का लो पॉइंट लेके हमें मार्क करना है। सो आप देख सकते हो कैसे मैंने यहाँ पे सप्लाई कैंडल ए का हाई एंड सप्लाई कैंडल ए का लो लेकर सप्लाई कैंडल का जोन मार्क किया है। सो ये था एक अच्छा डिमांड एंड एक अच्छा सप्लाई मार्क करना। नाउ हम देखते हैं एक अच्छे सप्लाई पे ट्रेड कैसे ले, उसका स्टॉप लॉस कैसा मार्क करें एंड कितने टारगेट पे हमें एग्जिट होना है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ मुझे एक सप्लाई कैंडल मिला है बिकॉज इस कैंडल पे एक येलो एरो लगा है। सो इस सप्लाई कैंडल को एक अच्छा सप्लाई कैंडल बनने के लिए इसे प्रीवियस सपोर्ट तोड़ना जरूरी है। सो आप देख सकते हो इस कैंडल की हेल्प से इसने कैसे हमारा प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सप्लाई कैंडल एक अच्छा सप्लाई कैंडल है। सो मैं इस सप्लाई कैंडल का सप्लाई जोन मार्क कर दूंगा। मैंने सप्लाई जोन सप्लाई कैंडल के हाई एंड सप्लाई कैंडल के लो से मार्क कर दिया है। सो ये था एक सप्लाई कैंडल का जोन मार्क करना। अब देखते हैं हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, हमें ट्रेड कहाँ एंट्री करनी है एंड हमारा टारगेट क्या होगा। सो एग्जैक्टली सप्लाई कैंडल के जस्ट सम पॉइंट्स हाई पर आप देख सकते हो कैसे एक थोड़े पॉइंट्स ऊपर मैंने सप्लाई कैंडल के हमारा स्टॉप लॉस मार्क कर दिया है। सो ये था स्टॉप लॉस मार्क करना। अब देखते हैं कैसे हमें एंट्री लेनी है। जब भी मार्केट फिर से इस सप्लाई जोन को रीटेस्ट करता है हम हमारा सेल साइड का ट्रेड यहां पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो ये था एंट्री पॉइंट। अब आता है मेन पॉइंट विच इज टारगेट। सो बेसिकली आपको दो टारगेट्स पे डिपेंड रहना है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 1:2। बेसिकली आप कोई भी ट्रेड लो विद इंडिकेटर को यूज करके आपका फर्स्ट टारगेट 1:2 रहना चाहिए। देन आपका सेकेंड टारगेट, देन आता है आपका सेकेंड टारगेट। एग्जैक्टली सेकेंड टारगेट रीटेस्टिंग कैंडल के बेसिस पे होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे रीटेस्ट कैंडल के पास में पहला जो भी हो चाहे वो सपोर्ट हो या चाहे वो डिमांड हो ये हमारा होगा सेकेंड टारगेट। मैं वापस बता देता हूं इस रीटेस्ट कैंडल के पास में जो भी सबसे पास हो इसके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट मेरे सबसे पास में है रिटेस्ट कैंडल के। सो ये मेरा सेकेंड टारगेट बन जाएगा। एग्जैक्टली ये मेरा सेकेंड टारगेट बन जाएगा। अगर डिमांड मेरे पास में होता
सो मेरा सेकेंड टारगेट डिमांड लाइन बन जाता। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट मेरे पास है, सो सपोर्ट एग्जैक्टली मेरा सेकेंड टारगेट बन जाएगा। नाउ आप देख सकते हो जैसे ही मेरा मार्केट सेकेंड टारगेट पे रीच होता है, एग्जैक्टली मैं मेरा ट्रेड वहां पर क्लोज कर दूंगा। सो ये था एक सेल साइड का ट्रेड। अब हम देखते हैं एक बाय साइड का ट्रेड कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सो एग्जैक्टली एक बाय साइड का ट्रेड इनिशियलाइज करने से पहले हमें देखना पड़ता है एक डिमांड कैंडल। सो आप देख सकते हो कैसे मुझे यहाँ पे एक डिमांड कैंडल मिलता है, बिकॉज इस कैंडल के नीचे एक ग्रीन एरो मार्क्ड है। सो मैं इस कैंडल को डिमांड कैंडल कहूंगा। नाउ एग्जैक्टली इस डिमांड कैंडल को एक अच्छा डिमांड बनने के लिए इसे हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो कैसे इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को इस डिमांड कैंडल ने तोड़ दिया। इसने कहां तोड़ा था इस डिमांड प्रीवियस रेजिस्टेंस को? एग्जैक्टली इस कैंडल के हेल्प से इसने हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ दिया। सो मैं इस डिमांड कैंडल को एक अच्छा डिमांड कैंडल कहूंगा एंड मैं इसका डिमांड जोन मार्क कर दूंगा। हमें डिमांड जोन कैसे मार्क करना है? एग्जैक्टली डिमांड कैंडल का हाई एंड डिमांड कैंडल का लो हमारा डिमांड जोन बन जाएगा। तो अब आते हैं इस डिमांड जोन के बेसिस पे हमें ट्रेड कैसे इनिशियलाइज करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा एंड हमारा टारगेट क्या बनेगा। सो आप देख सकते हो जस्ट कुछ पॉइंट्स डिमांड जोन के नीचे बन जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। सो ये था एक डिमांड जोन का स्टॉप लॉस। अब देखते हैं एक डिमांड जोन पे ट्रेड कैसे इनिशियलाइज करें। सो यहां पर इस कैंडल ने मेरा डिमांड जोन रिटेस्ट किया है। सो इस रिटेस्ट पे मैं मेरा बाय साइड का ट्रेड इनिशियलाइज करूंगा। सो ये था मेरा एंट्री पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एक डिमांड जोन। नाउ हमारा टारगेट क्या होगा? एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट टारगेट दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे वो सेल साइड का ट्रेड हो या बाय साइड का। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1:2 एंड हमारा सेकेंड टारगेट जिसे हमें रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्टली जब हम बाय साइड का ट्रेड लेते हैं सो मार्केट के चांसेस होता है चाहे वो सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले। इसीलिए हम हमारे रीटेस्ट कैंडल के पास जो भी सबसे पास होगा, चाहे वो रेजिस्टेंस हो और एल्स सप्लाई हो, हम हमारा सेकेंड टारगेट वहां मार्क करेंगे। सो आप यहां देख सकते हो कैसे ये दो सप्लाई बने थे, बट इस रैली ने इन सप्लाईज को तोड़ दिया। सो ये दो सप्लाईज हमारा सेकेंड टारगेट नहीं बन सकते। एंड नाउ आप ये सप्लाई भी देख सकते हो, इस सप्लाई को भी इसी सेम रैली ने तोड़ दिया। सो इवन दिस सप्लाई कैन नॉट बी अवर सेकेंड टारगेट। सो आप देख सकते हो इस सप्लाई का लो इस रेजिस्टेंस के कुछ पॉइंट नीचे है। सो ये एग्जैक्टली सप्लाई अभी तक टूटा नहीं है। सो ये मेरा सेकेंड टारगेट बन जाएगा। द नियरेस्ट सप्लाई टू द रीटेस्टिंग कैंडल मेरा सेकेंड टारगेट बनेगा। सो हमें जस्ट वेट करना है जब तक हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है। हम कुछ लॉट्स एग्जिट कर सकते हैं। देन इफ आप मल्टीपल लॉट्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आप सेकेंड टारगेट तक वेट करके आप ट्रेड पर
एग्जिट ले सकते हो। सो ये था वेद इंडिकेटर को यूज करके एक सेफ साइड ट्रेडर कैसे ट्रेड कर सकता है। तो आपने अभी तक देखा वेद इंडिकेटर को यूज करके ट्रेड कैसे करना है। अब हम देखते हैं वेद इंडिकेटर एग्जैक्टली हमारे लाइव मार्केट में कैसे काम करता है। सो मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है एंड 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट कर दिया है। बेसिकली हम इंट्राडे ट्रेडर्स को 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम रिकमेंड करते हैं एंड 1 डे एंड 1 वीक टाइम फ्रेम फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर्स। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर एक डिमांड कैंडल मिला है। अब इस डिमांड कैंडल ने एक अच्छी रैली देते हुए मेरा प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ दिया। सो मैं इस डिमांड कैंडल को एक अच्छा डिमांड कैंडल कह सकता हूं। सो मैं इस डिमांड कैंडल का यूज करते हुए एक डिमांड जोन बना सकता हूं। सो आप देख सकते हो कैसे मैंने एक डिमांड जोन बनाया है इस डिमांड कैंडल के हाई एंड लो को यूज करके। सो नाउ अब हमें स्टॉप लॉस मार्क करना है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट्स हमारे डिमांड जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस मार्क हो जाएगा। एग्जैक्टली कुछ पॉइंट्स नीचे हमारे डिमांड जोन के हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो अब हमारी आती है बारी एंट्री की। सो आप देख सकते हो इस कैंडल ने हमारा डिमांड जोन रिटेस्ट किया है। सो मेरी बाय साइड की एंट्री बनेगी इस कैंडल को लेकर। नाउ एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस लग गया। अब आती है बारी टारगेट की। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1:2। यस, चलो 1:2 मार्क कर लेते हैं। एग्जैक्टली आप देख सकते हो मुझे 1:2 टारगेट कुछ यहां पर मिल रहा है। सो जब भी मेरा रिटेस्टिंग होता है तुरंत मुझे टारगेट्स, स्टॉप लॉस सब कुछ मार्क कर लेना है। सो एग्जैक्टली आप देख सकते हो मेरे रीटेस्टिंग के पहले मेरा नियरेस्ट सप्लाई और नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये वाला है। सो एग्जैक्टली मेरा सेकेंड टारगेट इस लाइन पर रहना चाहिए। सो हमारा सेकेंड टारगेट होगा कुछ यहां पर, कुछ यहां पर। नाउ जब मार्केट हमारा फर्स्ट टारगेट देता है तो हम कुछ लॉट्स एग्जिट कर सकते हैं एंड जब मार्केट फुल्ली फाइनल सेकेंड टारगेट को रीच करता है देन हम हमारे सारे लॉट्स एग्जिट कर सकते हैं। कैसे आप देख सकते हो मार्केट ने इस कैंडल पे बेसिस पे हमारा सेकेंड टारगेट दिया है एंड वी कैन टेक एग्जिट, अ कंप्लीट एग्जिट हम हमारे ट्रेड के लिए ले सकते हैं। सो ये था ट्रेड एक सेफ साइड ट्रेडर के लिए। नाउ अब हम देखते हैं कुछ अलग तरीके के एंट्रीज जो हम वेद इंडिकेटर को यूज करके ले सकते हैं। ये एंट्रीज एक अग्रेसिव ट्रेडर के लिए बेस्ट रहेगी। हम एक सेफ ट्रेडर को इस एंट्रीज को रिकमेंड नहीं करेंगे। एग्जैक्टली जब भी वेद इंडिकेटर कोई डिमांड बनाता हो सो उस डिमांड को यूज करते हुए आप एक क्विक स्कैल्पिंग कर कर कुछ पॉइंट्स और प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, या फिर डिमांड और एल्स
द सप्लाई। ये ट्रेड्स बेसिकली एक अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए होता है, जो कि क्विक पॉइंट्स और क्विक स्कैल्पिंग करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। कुछ नोट पॉइंट्स जो हमें वेद इंडिकेटर यूज करते समय ध्यान में रखने हैं। वेद इंडिकेटर का डिमांड एक अच्छा डिमांड जब रीटेस्ट हो जाता है, सो मैं उस डिमांड जोन को एक वीकर डिमांड जोन कहूंगा। एंड मार्केट अगर फिर से उस डिमांड जोन को रीटेस्ट करता हो, सो आई विल नॉट बी रिलायबल। मैं इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहूंगा कि मार्केट इस डिमांड जोन से वापस रिवर्सल ले सके, बिकॉज जब एक डिमांड जोन टेस्ट हो जाता है, कैसे आप देख सकते हो यहां पर मेरा डिमांड जोन टेस्ट हो चुका था। सो दिस डिमांड जोन हैज गॉट वीकर। ये डिमांड जोन वीकर हो चुका है बिकॉज इसने यहां पे इसे रीटेस्ट कर दिया है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स आपको वेद इंडिकेटर यूज करते समय नोट में रखने के लिए। नाउ वेद इंडिकेटर में आप देख सकते हो कैसे बहुत सारे डिमांड्स बनते जा रहे हैं। अब यहां पर इस डिमांड ने भी एग्जैक्टली exactly हमारा रेजिस्टेंस तोड़ा है, बट यहां पे पॉइंट आता है सोर्स डिमांड। एग्जैक्टली सोर्स डिमांड वो डिमांड होता है जो सबसे पहले बने। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूं इस डिमांड बनने के बाद में ही हमारे दूसरे डिमांड्स बनते आए हैं। सो इन सभी का सोर्स ये डिमांड रहेगा। इन सारों का सोर्स, इन सभी डिमांड कैंडल्स का सोर्स ये डिमांड कैंडल है। सो एग्जैक्टली मेरा सोर्स डिमांड कैंडल ये डिमांड कैंडल रहेगा। सो हमें कभी भी सोर्स कैंडल पे ही ज्यादा डिपेंडेंट रहना है। सो ये था वेद इंडिकेटर के बारे में। इफ आपको और भी कोई डाउट्स हो एंड इफ आपको वेद इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप यूज करके वेद इंडिकेटर का एक्सेस ले सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।